नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। आप सभी को आज मैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में बताऊंगी। संकष्टी चतुर्थी की कुछ जानकारी दूंगी आज मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। संकष्टी चतुर्थी संकट को हरने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी को समर्पित है यह व्रत। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत का भी विधान है। प्रायः महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। पूर्णिमा के बाद आने वाले चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जबकि अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी पूजा में या फिर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें प्रथम पूज्य देवता का वरदान मिला है। भगवान गणेश की पूजा कृपा पाने के लिए भगवान गणेश की पूजा उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें प्रसन्न करना अति आवश्यक माना जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त कब चांद निकलेंगे और कब से संकष्टी चतुर्थी की मुहूर्त शुरू है। ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सुनते हैं। इस बार 13 जनवरी दिन सोमवार को संकष्टी चतुर्थी मनाया जाएगा। इस संकष्टी चतुर्थी को तिल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी की शुरुआत 13 जनवरी को शाम 5:32 से शुरू हो जाएगा और इसकी समापन तिथि 14 जनवरी को 2:49 पे खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि संकष्टी चतुर्थी में रात में जब चांद निकलती है तो चांद को अर्घ देने की भी विधि विधान है इसमें। तो उसकी भी विधि मैं आपको बताती हूँ कि चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त बताती हूँ कि चांद कब उगेंगे। तो चंद्रोदय का समय रात्रि में 8:33 पर है। व्रत और पूजा विधि भी आपके साथ में शेयर कर लूं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान के ऊपर आए कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। जिनकी शादी हो चुकी है, शादी के कई साल हो चुके हैं, उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन्हें भी इस व्रत को करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं, गणेश जी की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। गणेश जी को पूजा में दूध अति महत्वपूर्ण माना गया है। जब भी आप गणेश को पूजा करें तो उनको दूध अवश्य अर्पित करें। दुर्वा गणेश जी को बहुत ही अति प्रिय है और बहुत ही महत्व दिया गया है दुर्वा को। गणेश जी को दुर्वा बहुत ही प्रिय वस्तु है। दुर्वा अर्पित करने से विघ्नहर्ता प्रसन्न होते हैं और हमारे कष्टों का नाश करते हैं। साथ ही पीला फूल गणेश जी को अर्पित करें और गणेश मंत्र का भी जाप करें। पूरे दिन व्रत के उपरांत रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलें। गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों की पूजा नहीं की जाती है। गणेश पूजा में तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता है। 13 जनवरी को जो संकष्टी चतुर्थी है, इस चतुर्थी में इसको तिल चतुर्थी भी कहा जाता है और इस चतुर्थी में तिल के लड्डू का भोग लगाएं। तिल के लड्डू का भोग अति ही उत्तम भोग माना जाता है संकष्टी चतुर्थी में। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि चंद्र को अर्घ क्यों दिया जाता है। संकष्टी चतुर्थी या फिर और भी कोई चतुर्थी हो तो उसमें जब भी कोई चतुर्थी व्रत किया जाता है तो चांद को अर्घ दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो आज सोच लीजिए और जान भी लीजिए कि चतुर्थी के दिन हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो उस दिन हम चांद को अर्घ क्यों देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब गणेश जी का सिर कटा था तो वह कहाँ गया, इसका क्या हुआ? गणेश जी का यह कटा हुआ सिर चंद्रलोक में चला गया और चंद्रलोक में ही है, ऐसी मान्यता है। इसलिए इस दिन चंद्रदेव को पूजा की जाती है और उनकी विधि विधान से उनको अर्घ दिया जाता है। चंद्र को अर्घ तिल के लड्डू, दूर्वा, गुड़, दूध से दें। गणेश जी को याद करते हुए अर्घ दें। अर्घ देते समय आकाश की तरफ ना देखें, सिर झुकाकर श्रद्धा भाव से अर्घ दें। जो भी प्रसाद आपने भोग लगाए थे
उस प्रसाद को भी अर्घ देते समय भगवान जी को अर्पित करें। कृष्ण पक्ष की इस चतुर्थी में तिल का बहुत बहुत ही महत्व होता है, तो आप तिल के लड्डू का भी अर्घ भगवान को तिल के लड्डू भी अर्पित कर सकती हैं, प्रसाद में भोग लगा सकती हैं। और जो ये स्क्रीन पे नंबर जो स्क्रीन पर जो आपको ये दिखाया जा रहा है मंत्र, इस मंत्र का आप जाप करते हुए बहुत ही श्रद्धा भाव से गणेश जी को आप अर्घ दें, चांद को अर्घ दें। और अर्घ देते हुए अपनी जो आपकी कामनाएं हैं, जो आपकी जो मन में जो भी इच्छाएं हैं, भगवान को कहें कि हे भगवान, जो भी मेरे मन में इच्छाएं हैं इसको आप पूर्ण करना। ऐसा कहते हुए आप तिल के लड्डू खाकर व्रत खोलें। इसमें जो जैसे कि मैं बताई हूँ, ये जो संकष्टी चतुर्थी है इसमें तिल के लड्डू का विशेष महत्व है, तिल का भी विशेष महत्व है। अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई कष्ट है तो आप तिल का दान दें। ऐसा करने से बच्चों के ऊपर आए हुए कष्ट मिट जाते हैं। और साथ ही आप व्रत खोलें तो तिल को लड्डू खा के व्रत खोलें। इसमें तिल, जैसा मैं बताई हूँ कि तिल का विशेष महत्व है, इसमें तिल के लड्डू का भी विशेष महत्व है। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी से संबंधित कुछ जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल